हेल्दी मॉर्निंग। हमारे साथ बैठे हैं हमारे दो बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट, और उनमें से दानिशमंद साहिबा से मैं पूछूंगी, सिंस वो पाकिस्तान स्टडीज़ में उन्होंने मास्टर्स किया और पाकिस्तान स्टडीज़ वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, तो मैं उनसे इस हवाले से पूछूंगी कि मुझे एक बात बताइए कि ख़वातीन और बच्चों ने कैसे पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान के क़याम के वक्त। देखिए, पाकिस्तान के क़याम के वक्त तो ख़वातीन अगर शामिल नहीं होती तो मेरे ख्याल से इतना वजूद कामयाब नहीं होता, क्योंकि उसकी वजूहात ये थी कि जिस घर में भी जो मर्द नारे लगा रहे थे कि जी बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो उसमें बच्चे बूढ़े तमाम लोग शामिल थे। तो ख़वातीन झंडे बना रहे थे, ख़वातीन बैनर लिख रहे थे, जिनके घर में इल्म था। मेरे अपने घर में मेरी फूफियाँ, मेरे चचा, मेरे भाई, मतलब जो भी थे उस ज़माने में, मेरे घर के अंदर एक हेडक्वार्टर बना हुआ था तहरीक पाकिस्तान का। मेरे फादर का नाम मैं लेना ज़रूर पसंद करूँगी। मेरे वालिद साहब तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं में से थे, काजी गुलाम यासीन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। आप कायद आज़म के साथियों में से थे। ये सब्जेक्ट तो मुझे अपने घर से मिला है। तो उस ज़माने में हर घर की औरत चाहती थी, क्योंकि मुसलमान जैसे आपने पहले भी ये कहा कि मुसलमान और हिंदू किस तरह रह रहे थे, तो मुसलमान 1000 साल तक हुक्मरानी की। जब अंग्रेज़ दाखिल होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, 1707 आलमगीर की वफ़ात के बाद मुसलमान क्राइसिस में आ जाते हैं, क्योंकि ज़वाल पजीर होता चला जा रहा है। नवाब और उमरा अपनी स्टेट जगमगा रहे थे, गरीब लोग जो थे वो बेचारे कुछ नहीं, सादा लोग थे। ऐसी सूरत में 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आता है, नवाब सलीमुल्लाह ढाका की क़याम गाह पे। जब वो मुस्लिम लीग वजूद में आती है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग में बच्चा, बूढ़ा, ख़वातीन, लड़कियां, कॉलेजेस की, स्कूल की जो भी थी, सब शामिल थी। इसकी मिसाल ज़िंदा है कि कायद आज़म की सिस्टर खुद उसको लीड कर रही थी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कह लूँगी मैं, इसलिए कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का कंट्रीब्यूशन है ख़वातीन को आगे बढ़ाने में। जगह जगह मुस्लिम ख़वातीन, उसमें बेगम तज़ीन फ़रीदी का भी मैं नाम लूँगी, वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की थी, ख़वातीन की रहनुमाओं में से। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह थी उस ज़माने की ख़वातीन जो आगे थीं। तो ये तमाम, बेगम शरीफ थी जो लेजिस्लेटिव की मेंबर थी उस ज़माने में। तो आप देखिए कि ख़वातीन अगर साथ नहीं देती तो मर्द इतने आगे कैसे बढ़ते। वही वाली बात है कि मर्दों को आगे बढ़ाने में ख़वातीन का किरदार ज़रूर शामिल है। तो मैं नहीं समझती कि ख़वातीन का किरदार जो है पाकिस्तान बनाने में 80% है, क्योंकि 57% तो ख़वातीन हैं, लेकिन 80% इसलिए कहूँगी कि वो मर्दों को उतना सुकून प्रोवाइड कर रही थी कि वो तहरीक में जा रहे थे, वो तहरीक में जा रहे थे और उस तहरीक को अप्रिशिएट कर रही थी कि क्या हो रहा है, बच्चों को अप्रिशिएट कर रही थी। कभी वो नहीं कहा कि बाहर ना जाओ, झंडा ना पकड़ो, नारा ना लगाओ, कायद आज़म की स्पीच ना सुनो। आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि मेरे यहाँ 20 साल तक एक ऐसी खातून खाना बना रही थी जिसने कायद आज़म को देखा हुआ था, और वो खातून कहती थी कि कायद आज़म इंग्लिश में बोलते थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हम लालटेन लेके बारिश पानी में जाके उनके जलसा गाह में खड़े होते थे। 10,000 का मजमा होता था, लगता था कि सीने में कोई चीज़ उतर रही है, जबकि इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। तो ख़वातीन का ये रोल था कि वो जलसे गाह में छोटे छोटे बच्चे लेके पहुँचते थे। तो मैं समझती हूँ ख़वातीन का रोल पाकिस्तान में बहुत ही अजीम से अजीम तर है। आज भी मैं कहती हूँ ख़वातीन मुत्तहिद हो जाएं तो पाकिस्तान को ख़वातीन बड़े आराम से बचाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अपने बच्चों को तरबियत अगर अच्छी दे दें तो मैं समझती हूँ कि यूनिटी कभी जो है ख़लत नहीं होगी, क्योंकि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, यही कायद आज़म ने 3 वर्ड्स कहे थे। अगर हमारे पास यूनिटी ना होती, बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें में यूनिटी ना होती, तो पाकिस्तान वजूद में नहीं आता। सही। ये अच्छा सर, मुझे यहाँ बताएं, तो ख़वातीन का उन्होंने बड़ा अच्छा एक रोल जो उस वक्त उन्होंने किया था वो उन्होंने बताया। बच्चा मुस्लिम लीग में आप थे, तो बच्चों ने कैसे पार्टिसिपेट किया था? जहाँ तक पार्टिसिपेशन का ताल्लुक़ है, जलसों में जाना तो एक और बात थी, वो तो रूटीन थी, लेकिन असल काम उनका घर घर जाके पैगाम देना था। और पैगाम में बहुत सारी बातें थी कि भाई उसमें कुरान शरीफ का भी पैगाम था कि सूरत बकरा के गालिबन, मुझे इस वक्त याद नहीं, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, 70वीं आयत है, जिसमें कहा गया कि तुम्हें कौन तुम में बख्शा जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि भाई जो एक खुदा पे यकीन रखता है, रोज़े जज़ा पे यकीन रखता है, अमले साले करता है, और एक और जगह कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उन्हें मानने का मतलब उनके मुताबिक। तो हर ये पैगाम दिया जाता था कि देखो, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं पैदा हुए हैं, हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अलग अलग फ़िरक़े हैं, लेकिन अगर हमने, खुदा ने कहा कि रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, इसलिए कायद आज़म जब हमें कह रहे हैं तो हमने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है और उनकी बात माननी है। सही।
अच्छा जी, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का फिर से। वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।